नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपको पता होगा कि यह जो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश है वह यूपी बोर्ड के क्लास 12 की हिंदी से लिया गया है। तो ध्रुव यात्रा कहानी का जो सारांश है वह यूपी बोर्ड 2023 क्लास 12 के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 6 नंबर का पूछता है। तो यदि और 80 शब्दों में इसको लिखना होता है। 6 नंबर का पूछेगा और इसको आपको 80 शब्दों में, अधिकतम 80 शब्दों में ही इसको लिखना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 6 नंबर पूरा क्लियर करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक से हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो ध्रुव यात्रा कहानी का मेरा जो पहला टॉपिक है वह है विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। यह मेरा पहला टॉपिक है। चलिए इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? राजा रिपुदमन। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? राजा रिपुदमन बहादुर। यह जो उत्तरी ध्रुव, राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव जीत करके यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई आए और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उनकी प्रेयसी यानी क्या होगा? प्रेमिका। प्रेयसी यानी प्रेमिका। उनकी प्रेमिका उर्मिला अन्य खबरों की तरह इस खबर को भी पढ़ती है। जो उनकी प्रेमिका उर्मिला थी वह जैसे अन्य दूसरे खबर को पढ़ती थी उसी तरह इस खबर को भी पढ़ती है कि वह राजा रिपुदमन दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता और जिज्ञासा प्रकट नहीं करती है। वह जो एक खबर पढ़ती है कि राजा रिपुदमन दिल्ली आ रहे हैं तो उसके चेहरे पर ना कोई व्याकुलता ना ही कोई जिज्ञासा प्रकट होती है। तो यह एक टॉपिक हो गया। चलिए दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। मेरा जो दूसरा टॉपिक है वह है राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध। राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम के संबंध में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। यह राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था। राजा रिपुदमन और उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम का संबंध था, लेकिन उन दोनों ने परस्पर कभी विवाह नहीं किया था। राजा रिपुदमन और उर्मिला के बीच प्रेम का संबंध तो बहुत पहले से था, लेकिन इन दोनों ने विवाह नहीं किया था। इन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया था। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं। जो रिपुदमन थे वह विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। विवाह को तो बंधन मानते हैं लेकिन प्रेम को सत्य मानते हैं। वह मानसोपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं। और ये जो मानसोपचार है इसका मतलब मानसिक के उपचार के लिए। और उनका जो शारीरिक स्थिति था वो कुछ अच्छा नहीं था, वह इसलिए आचार्य मारुति से मिलने गए। मानसोपचार का मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। वह मानसिक रूप से ठीक नहीं थे के लिए वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, इसलिए वह उसके उपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलने गए। आचार्य मारुति से वह मिलने जाते हैं क्योंकि उनको नींद कम आने तथा मन नियंत्रण में न रहने की समस्या महसूस होती थी। राजा रिपुदमन को अधिक नींद नहीं लगती थी और उनका जो मन था उनके नियंत्रण में नहीं था, यह उनको समस्या महसूस होती थी। आचार्य मारुति ने उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। आचार्य मारुति जो थे राजा रिपुदमन को शारीरिक रूप से स्वच्छ बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। जो अगला पॉइंट मेरा है वह है आचार्य मारुति। आचार्य जो है, आचार्य का मतलब आचार्य मारुति
आचार्य मारुति जो कि कौन थे, उर्मिला के पिता थे। आचार्य मारुति उर्मिला के पिता द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। आचार्य मारुति और उर्मिला को विवाह के लिए दबाव डालते हैं राजा रिपुदमन को आचार्य मारुति जी। जो आचार्य मारुति जी थे वह राजा रिपुदमन को विवाह के लिए दबाव डालते हैं। इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए उद्धत थी। उद्धत यानी विवाह करना चाहती थी, जबकि वह तैयार नहीं थे। जो उर्मिला थी वह पहले विवाह करना चाहती थी, उद्धत यानी चाहती थी, लेकिन जबकि वह यानी कौन, राजा रिपुदमन विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे गर्भाशय धारण करने की बात। जब उर्मिला का गर्भाशय धारण हो गया तब उसके बाद ये दोनों विवाह के लिए तैयार हो गए थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। भेज दिया। अब लौट आने पर भी वह प्रसन्न नहीं है। जब राजा रिपुदमन ध्रुव यात्रा से लौट आए फिर भी उर्मिला प्रसन्न नहीं है। वह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती। उर्मिला कहती है कि जो यात्रा होती है उसकी समाप्ति कभी भी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यह 2 पॉइंट हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उर्मिला। अगला पॉइंट मेरा क्या है, उर्मिला के दृढ़ संकल्प के सामने रिपुदमन को झुकना पड़ा। यह मेरा पॉइंट है। इसके अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। इसके अंदर है, जब राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से नहीं हटने वाली है। जब राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला अपने किसी भी निश्चय से हटने वाली नहीं है, तो वह पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है, कहाँ जाना है, ध्रुव यात्रा के लिए। जो उर्मिला थी उनके जो जब राजा रिपुदमन वापस आए थे तब उर्मिला खुश नहीं थी और वह फिर से राजा रिपुदमन को ध्रुव यात्रा पर भेजना चाहती थी। तो इसलिए राजा रिपुदमन पूछते हैं उर्मिला से कि हमें कब जाना है। तो उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज़ मिल जाए राजा उसी समय शॉर्टलैंड के लिए पूरा जहाज़ बुक कर लेते हैं। राजा उसी समय, जब उर्मिला बोलती है कि जब भी हवाई जहाज़ मिल जाए, तभी राजा रिपुदमन ने अपना हवाई जहाज़ बुक कर लेते हैं। आगे देखते हैं। जो तीसरे दिन ही जाने वाला होता है। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है। 3 दिन में जाने वाली थी, तो इसलिए यह बात सुनकर उर्मिला थोड़ी सी भावुक हो जाती है। लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है। तो यह भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट मेरा क्या है, अगला पॉइंट है रिपुदमन की दक्षिण ध्रुव जाने की तैयारी। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इस खबर से दुनिया अखबारों में धूम मच गई थी। इस खबर सुन करके, यह खबर कि राजा रिपुदमन फिर से ध्रुव यात्रा के लिए जा रहे हैं, इस खबर सुनकर दुनिया के सारों अखबारों में धूम मच गई थी। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न रहा। उर्मिला सोच रही थी कि आज उनके जाने का अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा, कि राष्ट्रपति की ओर से उन्हें भोजन का प्रस्ताव दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। जो राष्ट्रपति ने भोजन का प्रस्ताव दिया था उसमें एक से बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। कभी वह अनंत शून्य में देखती तो कभी अपने बच्चे में डूब जाती। वह कभी अनंत शून्य की ओर देखती तो वह कभी अपने बच्चे में ही डूब जाती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, अगला और आखिरी। अगला मेरा क्या है, राजा रिपुदमन
राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। जब राजा रिपुदमन ध्रुव यात्रा के लिए निकल चुके थे उसके बाद का है कि राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। देखते हैं तीसरे दिन जो जाने का दिन था, जब तीसरा दिन हवाई जहाज जब जाने वाली थी राजा रिपुदमन को लेकर के, तब उर्मिला ने अखबारों में पढ़ा राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। राजा रिपुदमन जो थे वह सवेरे खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशाना था। जो गोली था वह कनपटी के आर पार उसका निशाना था। आगे क्या है, आगे अखबार में विवरण एवं विस्तार के रूप में, अखबार में जो था, अखबार में विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं थीं। अखबार में वितरण एवं विस्तार के साथ राजा रिपुदमन के जो आत्महत्या राजा रिपुदमन ने की उसके संबंध में विस्तार के साथ लिखा गया था, जिन्हें उर्मिला ने अक्षरों अक्षर पढ़ा, जिसे उर्मिला एक एक शब्द पढ़ती है। तो यहीं पर हम लोग ध्रुव यात्रा का सारांश समाप्त करते हैं। तो आप ध्रुव यात्रा का सारांश अच्छे से समझ गए होंगे। हमने पॉइंट बताया, पॉइंट बाय पॉइंट में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।